अच्छा इमाद साहब, कभी भी अपने आप को छोटा न समझे, साहिल भाई का चैनल आप ही का चैनल समझिए। कभी भी किसी भी मोमिन को लेके आए, डिबेट करें, हम आपके साथ हैं। जी जी बिल्कुल। मगर ये बात पता है कि अहमद साहब ये कहते हैं जी कि इसको कोई जानता नहीं है इमादुल इस्लाम को। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं जी इसको कोई जानता नहीं है, ये आम सा बंदा है, ये छोटे लेवल का बंदा है। ये तो गलत बात नहीं है। आज आपने जो गलत बात है। चैलेंज फेंका है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपको पहचान रहा है। हाँ जी, तो ये कहते हैं जिसको कोई जानते नहीं है आम। इमाद साहब, ये जितने मुफ्ती मुफ्त के जो तोड़ रहे हैं ना पैसे, ये हिल गए अभी आपकी बात से। और आपको बता दूं कि आपको अभी वजड़ी साहब भी देख रहे होंगे। तारिक मसूद साहब तो अभी अपने बीवियों की आगोश में रहेंगे, उनको छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन जापान में वजड़ी रहते हो। साहब, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आपको सुन रहे हैं अभी। वजड़ी साहब हिल चुके हैं अभी। जी मैं भाई साहब को चैलेंज करता हूँ और तारिक मसूद साहब को भी चैलेंज करता हूँ। और ये जो भी स्ट्रीम चल रही है, ये साहिल साहब आप अपने इस चैनल पर अपलोड कर सकेंगे दोबारा प्लीज? कर देंगे। मैं हमारे अमित साहब, आप एडिटर साहब को मैसेज कर देना। इमाद साहब का ये क्लिप जो है वो तारिक मसूद का फोटो लगा के और वजड़ी साहब का फोटो लगा के हाँ जी, और इमाद भाई का वर्सेस करके डाल देना, चैलेंज वर्सेस हाँ करके। जी, और बिल्कुल। हाँ, हम कर देंगे। एक मुफ्ती अच्छा साहब इमाद हैं, वो साहब, ये अमेरिका अभी होते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और जी हिंदूज जी को। जी मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा ये ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की। जी जी, और आप ना ही म्यूट वो पर हो गए हैं। ऐसे यानी कि अ, कॉन्फिडेंस से बात करता है तो जिससे अगला बंदा मानूस हो, अच्छा उल्टा अच्छा मायूस हो इतने लोग। वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। क्या बात है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, जी। शेर की ललकार है। अब ये कि तारिक मसूद साहब अब और यासर ये जो है वाजिदी साहब, ये आखिरी मैं बात करूंगा। यकीन करें, यकीन करें साहिल साहब और ये आमिर साहब कि मैं जब बल्कि एक काम ए, कर लेते हैं ना ए, इमाद साहब, जी जी एक काम कर लेते हैं। ये जो बाकी मोमिन हजरात है, इनसे भी राय ले लेते हैं कि आपका और ये तारिक मसूद और वजड़ी साहब के साथ मुनाजरा होना चाहिए या नहीं चाहिए। साकिब अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी सर मोमिन है साकिब अली साहब? जी सर, मैं इनकी बात सुन रहा हूँ। इमाद साहब को मैं पहले भी जानता हूँ, बहुत अच्छे ये बात करते हैं। कोई दलाइल के साथ बात करने वाले आदमी हैं। इनको चाहिए, तारिक मसूद साहब को इनसे बात करनी जरूर चाहिए। और इस चैनल पे और आपके वजड़ी थैंक यू। साहब चैनल को भी। देखेंगे। सरफराज जिहादी। हाँ, मैं इमाद सर से बात करना चाहता हूँ कि कहाँ पर वो किसको चैलेंज कर रहा है। जो लोग अपने नबी को गाली देता है, उनके पास वो चैलेंज कर रहा है। क्या वो, अगर वो मुसलमान है तो उनको दर्द नहीं होता है? हाँ भाई इमाद साहब, एक्स दर्द नहीं हो रहा है मुस्लिम आपको हमेशा सरफराज अपने नबी जिहादी को साहब गाली का? देता है, अगर वो मुसलमान है उनको ये दर्द किसका नहीं होता है? कैमरा ऑन है भाई? हाँ, ये मोमन वाला भाई को थोड़ा सा नीचे करो। हाँ सॉरी। हाँ भाई, आप अगर सवाल करें इमाद साहब से। देखें जी, बात ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब साहब अगर से मेरा मुसलमान होते, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से इल्मी इख्तलाफ है, मेरा ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे हैं जी आप तब इधर आके कहाँ पर चैलेंज कर रहे चैलेंज हैं। कर रहे सर हो बात आप? ये है, आप कहाँ पर, मुझे मेरी किस जगह मेरी पर बात चैलेंज सुन कर लेना, रहे हो आप? मेरी बात तो सुन लेना। आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मेरा इनसे इख्तलाफ है जैसे आप कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, यूट्यूब में कहीं भी प्लेटफॉर्म मिले, तो मैं अकायद उलमाए देवबंद जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हैं उन पर मैंने चैलेंज दिया हुआ था। और वो कहते हैं कि आपको कोई जानता नहीं है। मेरी बात जरा सुनिएगा, मेरी बात लॉजिक वाली है। वो कहते हैं इसको कोई जानते नहीं है, आम सा बंदा है। तो मैं बहुत मशहूर, बहुत फेमस हूँ पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, इंडिया में मशहूर हूं मैं। तो भाई अब तो चले ठीक है, आपको मशहूर है तो इस वक्त तो, उस वक्त तो माशाल्लाह इंडिया तो लोग देख रहे होंगे मुझे, ठीक है, और बाद में भी देखेंगे। तो आप तारिक मसूद साहब प्लीज आए, बात करें। और यासर नदीम साहब हैं, वाजिद साहब, आपके चैनल पर जाता हूं, आप मुझे यकीन करें ऊपर भी नहीं लेते स्ट्रीम पर। वो कहते हैं नहीं नहीं इससे बात ही नहीं करनी है।
ठीक है, और जब मैं चला जाता हूँ आप इंजीनियर मिर्जा साहब के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ जी, उसने ये बात गलत की है, उसने ये बात गलत की है। ओ भाई मैं कोई इसका कोई नुमाइंदा हूं, ठीक है, उसकी मेरी तस्वीर आ गई है या तारिक जमीर साहब के साथ मेरी तस्वीर आ गई है, इसमें कोई है नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ लेकिन ये कि तारिक मसूद साहब के साथ जो मेरा इख्तलाफ है वो तो जेन्युइन है। तो सर बोल वही जो हक है। टाइम हाँ क़यामत तक है, तारिक साहब आए सामने आए बात करें। जी हाँ। बिल्कुल मार ये करनी करनी चाहिए सरफराज मार साहब एक भाई। मिनट मुझे रुकना। लगता है आप मुस्लिम नहीं हो, बस वायरल होना चाहते हो। अरे बाप रे, आपके तो ईमान पे ही हमला कर दिया यार, ये तो साकिब ने, ये सरफराज जिहादी ने सीधा ईमान पे और हमला। इमाद भाई नहीं नहीं किसके चैलेंज पर आप किसको चैलेंज कर रहे हो? मतलब जो लोग अपने इस्लाम को कैसे बदनाम करोगे? करने की आप बैठा बताएं, है, आपका चैनल है, जो लोग नबी एक को सेकंड, गाली आपका बकता है, चैनल है, आप उन लोगों के पास किसी मुसलमान देखिए को आपका चैलेंज करो? चैनल क्या है, आपके पास दिमाग है? एक मेरी बात सुनना, आप बात सुनेंगे मेरी, आपके आपका पास चैनल है दिमाग अपना, होता ना, आपका आपके पास चैनल दिमाग है, होता तो आप कभी इस चैलेंज पर यहाँ पर आके आप किसी आप कुछ मुसलमान को जानते नहीं चैलेंज है, नहीं करते। आप कुछ जानते ही नहीं, आप सच्चा मुसलमान मुसलमान होते ना तो आप मुसलमान नहीं है, सच्चा मुसलमान होते तो आप कभी मुसलमान यहाँ पर तो आप अपने गलत नबी बात को कर जब रहे हैं आप। गाली देता है, अपने नबी को जब गाली देखिए देता है, इस्लाम के बारे में मैं बुरा भला मुसलमान बोलता है, तो उस वक्त मुसलमान आप हूँ, इन लोगों के पास मुझे आके पता है, डिबेट बात नहीं सुने, करते हो। मेरा और यार मेरी तो इससे डिबेट हो चुकी है, ये आमिर साहब क्या और डिबेट हुई है? साहिल जो मानेंगे, मेरी इनसे भी एडम ये सीकर से भी लोग आपको डिबेट हो चुकी चढ़ा है। रहे हैं और आप समझ रहे हो कि ये मुझे अब बहुत ऊंचा आप ऊपर ज्यादा उठा रहा है। ना, आपको मेरी बात ही ये समझ रहे लोग हैं, मैं आपको इधर चढ़ा रहा है, ठीक है, कहते हैं इख्तलाफ पैदा कर मेरी रहा है ये भाई लोग। दूसरे को भी सुनना सीखो, बात दूसरे को भी सुनना सीखो। इमाद साहब थोड़ा आपका आवाज कट रहा है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं इधर आके तारिक मसूद साहब को या मुफ्ती जो है यासर वाजिद साहब को इसलिए मैंने चैलेंज किया, वो कहते हैं इसको कोई जानता नहीं है, ये आम सा बंदा है, इसको कोई जानता नहीं है, ये इसके तो सब्सक्राइबर्स कम फोन है। नंबर तो लेके यार फोन आप करो ना उनको, हैं? आप फोन नंबर लेके फोन करो, नहीं तो उसके घर यार जाओ, क्या मुश्किल फोन है? नहीं होता, उसके घर फोन जाके उससे किया, बात करो। बात किया, यहाँ गैर ठीक है, मुस्लिम के फोन सामने क्या करते हो आप? पे वो मुझे क्या तो करते बहुत हैं, बुरा लगा। अरे कोई व्हाट्सएप भी मेरी बात मुसलमान हो, सुने, चाहे किसी भी फिरके का हो, हाँ इन लोगों के पास मतलब जो अच्छा लोग बात तो इस्लाम सुन का लेना, दुश्मन है मेरी बात तो उनके सुन पर, लेना, उनके आप साथ ये नाम मिलकर आप लेने के किसी लिए आए हैं, मुसलमान को टारगेट करते हो। आप लेने के लिए आए हैं इधर, आप क्या लेने के लिए आए हैं इधर? जी मैं आपको बात मैं करने का आपको पता ही जवाब नहीं देने का, है, आपका आप बात जवाब दे सुनकर रहे आपको जवाब देने के लिए आया हैं। हूँ, इमाद साहब इसको ही पूछ लो ठीक ना, है? ये मैंने व्हाट्सएप पे देवबंद तो रब्ता नहीं है। किए, इमाद साहब इनका आपका अकीदा अकीदा पूछ लो, क्या ये है मैं ये देवबंद बताऊं? देवबंदी तो नहीं है। आपका अकीदा क्या है मैं बताऊं? एक आप मिनट देवबंदी है ना फिर, नहीं नहीं, किस हो गए आप? मैं बोल रहा हूँ, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, आप उसके तरफ देख रहे हो कि कैसे नमाज पढ़ता है, उसका नमाज ठीक होता है कि नहीं, लेकिन जो नमाज और पढ़ता नहीं ही नहीं नहीं सर, उनको लिए आप ये आपका कोई बताइए फिक्र आपका नहीं, कीदा क्या उनके है, लिए आप आपका कोई अपना फिक्र कीदा नहीं। बताइए, जो नमाज पढ़ता आप है अपना उनका देखते हो कि यह ठीक से पढ़ता है या कि नहीं। अरे सरफराज, सर आप मैं ये सीरियसली कह रहा क्यों हूँ बोल आपका रहे हैं कीदा भाई? क्या है, आप किस कीदे से हैं? आप देवबंदी है, बरेलवी, अहले हदीस है, मैं शिया क्या है, आप बताएं। मैं मुसलमान हूँ। आप नहीं, मुसलमान तो वो भी है जो कह रहे हैं वाजी साहब और तारिक मसूद साहब, मगर वो देवबंदी है, उनको देवबंद मैं से इतनी मुसलमान मोहब्बत हूँ है इसलिए। जनाब। आप कह रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए, उनको देवबंद से इतनी मोहब्बत है कि वो कहते हैं कि देवबंदी ही मुसलमान है, और बाकी वो बरेलवियों के बारे में कहते हैं वो गुमराह हैं, अहले हदीस उनको वालों के पूछो बारे में हमारे कहते हैं वो नबी क्या गुमराह थे, हैं। हमारे उनको नबी पूछो अलैहिस्सलाम तो हमारे वो नबी तो क्या थे। मुसलमान थे, मोमिन थे, मगर आप जो बंदी होंगे ना, आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है ना तारिक मसूद साहब के ऊपर, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तारिक मसूद साहब आप जो मुझे जवाब दे दे, फिर तारिक मसूद साहब की भी आप पर, मगर आप जवाब नहीं दे सकेंगे अपने अकायद पर। बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। आओ ना जनाब दाढ़ थले, तारिक मसूद साहब आप कहते हैं कि नहीं इसको कोई जानता ही नहीं है, आपके पास अच्छा एक मिनट रुको भाई लोग, आपके एक पास बड़ा क्या जबरदस्त इमाद भाई, एक मिनट, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ भाई लोग। एक नया डायलॉग मार्केट में इमाद भाई ने लाया है, अभी तक था मोमिन की दुकान बंद, द डैमेज हैज बीन डन, अभी नया डायलॉग है। बोल वही क्या जो क्या हक इमाद है, साहब फिर से बोलिए वो। बोल वही जो हक है। बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है।
इमाद भाई जबरदस्त मजा आ गया यार, क्या बात है, इमाद बोल जिंदाबाद। वही जो हक है, साकिब अली साहब एक मिनट, जी जी बोल बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। क्या बात है, हक है यार, हक है, इमाद साहब को हक है। जी जी। अच्छा, कमेंट में लाला जी भी आ गए। तो ये, हाँ जी, तो मैं लाला जी, जी, हाँ ठीक है, इमाद साहब आप ये जो मैं इस स्मार्ट पर क्रिएशन भाई भी फराज भाई को जवाब दें कि ये हमारा इल्मी इख्तलाफ है साथ भाई के साथ, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है हमारी कि हम इनके साथ पे डिबेट नहीं कर सकते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बात ये जी कि तारिक मसूद साहब की मैं और वाजिद साहब की बात कर दूं कि इनसे इल्मी इख्तलाफ है। अगर आप अब क्योंकि साहिल साहब के चैनल पर ये कहते हैं ना, ये छोटा, इसको कुछ जानता नहीं मादुल इस्लाम को। मैं साहिल साहब के चैनल पर आया हूँ और साहिल के चैनल पर आके मैंने ये चैलेंज की है और ये कहते हैं नहीं नहीं, आप झूठे हैं, आप जो हैं इनका फायदा उठा रहे हैं। सर मैंने इनसे भी मैंने डिबेट कर चुका हूँ, एडम सीकर गवाह हैं, साहिल और आमिद इस बात के गवाह हैं, मैंने इनसे डिबेट की। क्यों जी साहिल साहब, मैंने आपसे की है डिबेट्स? बिल्कुल बिल्कुल की है, बिल्कुल की है, ठीक है जी। बिल्कुल की है। आप ये कि इसे डिबेट कर ली हैं, मगर आप जो लोग हैं जो तारिक मसूद साहब और जो हैं वाजिदी साहब, आप कहते हैं इसको कुछ जानता नहीं है, आम सा बंदा है, तो तुसी जनाब आओ ना दाड़ थल्ले, आप भी बात करें। ठीक है, यार आपके जो मैं कायद हैं गारंटी लेता हूँ, जो इमाद साहब एक मिनट, जो ये कहता है इमाद साहब को कोई नहीं कहता, मैं शहादत देता हूं, मैं गवाही देता हूं कि इमाद साहब को अब तो लाखों लोग जानते हैं, तो ये आपका हाँ बहाना नहीं चलेगा। टाइ बोल वो जो हक है, टाइम कयामत तक है। जी हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो एक ये और एक बस भाई हमारे चैलेंज जुड़े करें। हैं इमाद साहब, ये और एक भाई जुड़े हैं स्मार्ट क्रिएशन भाई, ये भी मेरे ख्याल से देवबंदी अकीदे वाले हैं, जरा पूछ ले आप इनसे भी, शायद उनके उनके सपोर्ट में ही आए हैं ये, जरा पूछ ले इनसे। जी जी, स्मार्ट क्रिएशन साहब, आप मुस्लिम है, मोमिन है, नॉन मुस्लिम है आप? आज स्मार्ट क्रिएशन भाई वो आत्महत्या कर लेगा। वो मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूं। जी, आप देवबंदी हैं, बरेलवी, अहले हदीस, शिया हैं, क्या हैं आप? इमाद भाई आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? मैंने आपकी यार, कुछ वीडियो भी देखी। आप तो कभी अच्छा, इंजीनियर साहब के साथ रहते हैं, कभी छोड़ के उन पे तोहमत लगाते यार ये हैं। सवाल नहीं हो रहा, आप ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आप देवबंदी, बरेलवी, मुझे शिया हैं, क्या मुझे हैं? बोलने मुझे बोलने हाँ जी, बोलें। दीजिए। साहिल तो सब जानते हैं ना पहले से। ये हाँ हाँ। कितनी बार आप एक दल से दूसरे दल, और कभी इंजीनियर को बहुतान लगाते हैं उन पे, फिर जाके और वही जेल बात, से जाते मैं हैं। आपसे कह रहा हूँ कि आपको तो सुन लिए, आपको मैं अभी कह रहा हूँ आप अभी सुन देवबंदी, लीजिए, बरेलवी, सुन अहले लीजिए। हदीस। अरे भाई 1 मिनट तो बोलने दीजिए, कब से आप बोले जा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। तो अभी आपको लग अच्छा, गया चस्का। चस्का क्या? किस बात चस्का का? लग गया आपको फेमस होने का। तो अब तो सर ये जो फेमस फेमस होने के होने चक्कर नहीं है, का, अच्छा ये एक इधर मिनट रुक जाओ, आप या मैं विराम लेने के बोलने लिए तो आए बोल हैं, ही रहा हूँ। आप भी तो फेमस होने के लिए आ गए ना यार। आप बोलने इधर दो क्या या लेने के बोलने लिए आए दो, थे? दो में से एक काम करो, या तो बोलो या बोलने दो। बिल्कुल, स्मार्ट क्रिएशन भाई नहीं तो आप आप भी तो बताएं फेमस ना, आप होने के बरेलवी लिए हैं, आए हो सर। देवबंदी, अहले हदीस। आपको कोई काम नहीं है उससे हाँ, भैया। मेरा मेरा मैं बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, क्या हूँ, आपको कोई लेना देना नहीं उससे। आपको मुझे इनाम देना है। नहीं तो फिर आप तो अगर नहीं है आपको तो अगर बोलना है तो बोल यानी दीजिए क्या अभी। बात करेंगे यार? ठीक है, ओहो, मैं लग सवाल गया कर रहा हूँ ना यार, फेमस मैं होने कह का। रहा हूँ आप क्या हैं? वो तो आपको वहां से हासिल नहीं हुआ इंजीनियर साहब से। तो अब क्या किए कि यहाँ वो आके जी इन सब तो छोड़ो यार, जी साहब, सुनिए सुनिए, तो इन आप जी साहब की शैतानों के बात ना पास आए करिए, हैं नहीं आप अपने आप को बात अच्छा, फेमस छोड़िए, इमाद करने। आप साहब और करें, आप क्या एक मिनट, एक मिनट, एक आप मिनट, एक इमाद साहब, एक मिनट स्मार्ट क्रिएशन भाई, एक मिनट देखो, अपना स्मार्ट क्रिएशन भाई, ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है ना वो उनपे पर्सनल अटैक कर रहे हैं बिना सबूतों अरे के, मैं कौन सा ठीक है? पर्सनल अटैक किया? एक बंदा आपने आया उनसे कहा है। ना फेमस होने के लिए आप कर रहे हाँ करके, हाँ इसके हाँ लिए हाँ, आपके पास क्या सबूत है? सबूत मैं जितनी देर से इनकी बातें सुन रहा हूँ, और जितनी इनकी वीडियो मैंने पहले से देखी है, इनसे पूछिए कि इंजीनियर अली मिर्जा पे इन्होंने बहतान नहीं लगाया था।
आप इंजीनियर मिर्जा साहब के स्टूडेंट हैं? चले जवाब दें। आपने बोहतान लगाया था या नहीं कि उनकी मस्जिद है, चंदा बुक आप है, फला नहीं, आप फला? स्टूडेंट हैं ना अभी यार, मैं जो सवाल करूँ आप जवाब नहीं दे रहे हैं। लगाया था ना। आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, आप अपना भी जवाब देना यार। अरे सुनिए भाई, फिर आप देवबंदी बन गए थे उसके बाद, कट्टर वाले। हेलो, मैं नहीं हूं ना यार, मैं तो चीख रहा हूँ साल से कि मैं देवबंदी बरेलवी हदीस शिया नहीं हूं, ना ही इंजीनियर मिर्जा का नुमाइंदा हूं। आप बन क्या गए हैं? थे ना, तो इंजीनियर साहब पे बोहतान लगा के फिर आप बन गए क्या थे हैं? ना आप बताएं ना कट्टर वाले। भाई। अगर मेरे पास फिर होता ना उसके बाद क्या वो हुआ? फिर एडम आपको स्पीकर कौन सा का झूठा घाटा लगा काम, मैं और आपको फिर नीचे आप कर देता, मगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अब आप बातें इधर कह रहे हैं, आप जवाब देना, इल्मी डिस्कशन करें ना यार। अपना तो अकीदा, हाँ, अकीदा बयान आज करो। भी आज आप आप अपना एक अकीदा नया बयान अभी करें, आप बिल्कुल। अकीदा बयान करो, स्मार्ट क्रिएशन अपना अकीदा बयान करो। अब हाँ आप जी। आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे, क्योंकि आपको लग गया ना ओहो, कि तो अब यार मैं आ गया हूँ गलत। आप भी तो आए हैं ना मामू पार्टी, आप मैं नहीं जवाब दें आता ना। हूँ। देखिए, मैं तकरीबन 1.5 साल बाद आया हूँ। मैं अभी 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 भी जो आया ना, इतने देर में ये था कि बंदा कितने जगह फुदक फुदक के अब यहाँ आया है अपने आप को फेमस करने के और लिए। सर आप क्या लेने के लिए आए? मेरे ऊपर तो तो जाम करके लगा दिया आपने, तो अपना भी देखिए, सुनो ना, उस बंदे से अपना भी पूछिए। मस्जिद पे डंडा फेरो ना। सुनिए, आप क्या लेने के लिए आए मेरी इधर? क्या मेरे सुन लो एक बार, सुन तो लो। हम्म। सुनने का भी मात्रा रखो, जब बोलते हो तो दूसरा सुनता है, सुन भी लो। इसी हाँ साहिल से बोलो। पूछिए, इसके साथ मैंने कई महीने डिबेट इससे, एडम सीकर से सब हो चुकी है। हमको कोई शौक नहीं है इन हाँ लोगों हाँ, से डिबेट करने का, ठीक है। हम आप तो जैसे फिर क्या लोगों से लेने के आए लिए हैं। आप? आप टके टके पे अपना अकीदा और अपने मसलक बदलते हैं यार और टके टके खरीदा क्या? मैं भी तो आया हूँ, अभी आया हूँ, तुम्हारे साथ ही आया हूँ। तो शैतानों के पहले घर मैंने भी डिबेट से की है। घर आए आप हैं, अपना कीदा वाजे करें, आप कौन से कीदे से हैं? शैतानों के घर आए हैं फेमस होने के लिए, ठीक और है। यार ये बताओ ना, आप तो अपने कीदे तो बताओ ना यार मामू। मेरे मेरे मुंह पे अभी ताला लगा हुआ है ना, तो मैं तुमसे बहुत अच्छा बोलता, इसलिए क्योंकि तुमने कलमा पढ़ा हुआ है ना। मेरा मुंह पे अभी बंद, मेरा नहीं तो मुंह पे आप अभी इतनी लगा बात हुआ करेंगे यार, रेफरेंस के साथ है। बात छोड़ दो करें यार। यार, तुम अपने अपना अकीदा रखो अपने पास, छोड़ मुझे दो यार, मेरे क्या मुंह मत आपसे बात लगाओ। नहीं होती है? मेरे मुंह लगे हुए अच्छे अच्छे यहाँ आप बैठे हुए हैं, अच्छे आप बैठे हुए खुद हैं। लगा रहे हैं मुंह में, क्या करें यार? मैंने कई बार इंजीनियर अली मिर्जा के यहाँ बेइज्जत होते और इज्जत पाते देखा है। यार अली और मिर्जा अब फिर आप आ गया बीच में, मैं आपसे रेफरेंस के साथ बात करना चाह रहा हूँ, इल्मी डिस्कशन। आप कह रहे हो कि अली मिर्जा, ये अकीदा छुपा कमाल है रहे हैं यार। इल्मी डिस्कशन तुमको यार। अगर करना था हाँ तो जी, स्मार्ट अकीदत क्रिएशन में एक छुपा मिनट रहे हैं रुको। फैसल। अच्छा, अपने स्मार्ट चैनल से क्रिएशन में एक बुलाते मिनट उनको। रुको। स्मार्ट क्रिएशन में एक मिनट रुको ना प्यारे भाई, एक मिनट रुको। अच्छा, ये बात तो इधर हम सब लोग देख रहे हैं, 5,500 लोग, कि स्मार्ट क्रिएशन भाई अपना अकीदा छुपा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे इमाद भाई है, ये बातिल अकीदा हंटर है। इनके सामने कोई भी बातिल अकीदे वाला मुस्लिम टिक ही नहीं सकता। और ये बात स्मार्ट क्रिएशन भाई अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं इमाद भाई को, इसी वजह से वो अपना अकीदा छुपा रहे। क्या वजह है कि अपना अकीदा बयान नहीं कर रहे स्मार्ट क्रिएशन भाई? इमादुल इस्लाम साहब उस अकीदे पे, उस बातिल अकीदे पे हथौड़ा चलाएंगे, इसी वजह से स्मार्ट क्रिएशन भाई अपना अकीदा छुपा रहे हैं। मेरा अकीदा मेरा रब जानता हाँ है। जी। मुझे इमादुल इस्लाम को जो 2812 लगा के आ गया यहाँ पे, मतलब उसको इनको अपना इतना अकीदा शर्म आ नहीं रही है अपना अकीदा मानता। बताने में, यार क्या दूसरे में हद कर रहे हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अच्छा मोमिन वो होता है जिसके हाथ और जुबान से तो सर दूसरा आप मोमिन बचे। बयान करें ना, आप आप अपनी छोड़ तरह दीजिए, खच्चे आप मार रहे हैं, तो आप छोड़ बयान दीजिए, करें कीदा। आप इमादुल इस्लाम, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, मैं तुमको बता रहा हूँ। अपने खच्चा जगह तुम मारना हो, आसान है, देखिए, जवाब में इल्मी डिस्कशन करें। मेरी बात सुन लो। तो यार मैं मैं क्या बात तुम सुन लूं? पहले ये एक 5 घंटे 5 मिनट से तो आप बातें सुना रहे हैं, तो आप इल्मी डिस्कशन कर लें भाई। आपको कोई कोई मुझे यानी कि नहीं मैं खाने सुनना, लगाऊं? मुझे आप कह यहाँ देना मैं सुनने हदीस हूं, का मैं बरेलवी शिया हूं, कोई जो भी है आप लटर पटर, मैं आपसे बात कर लूंगा। समझ लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ने वाला है नहीं बताओ। तो फिर आप, इसका मतलब है आप मुस्लिम, आप मुस्लिम नहीं है फिर। क्यों समझना? हाँ, तुम्हारे समझने में आप मुझे फिर क्या वो नहीं है। फायदा या नुकसान होगा? तो सर फिर आप बात करें ना। आप अगर रेफरेंसेस के साथ बात नहीं कर सकते तो फिर इधर आप नीचे बैठ मुसलमान के हो, यूट्यूब फिर हमें देखेंगे कि आपको फायदा नहीं है मुसलमान हो, बात करने का, क्योंकि समझाने आपको आया बात ही था नहीं है सर। कि शैतानों के बीच में ना आओ, ईमान का
मैंने ईमान की अपनी मजबूती को जो अल्लाह ने वास्ते आप पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। मैंने सबसे डिबेट्स की हुई है। इस्लाम का चैलेंज देने आए हो शैतान के घर में, ये ओ तुम्हारा यार आप इधर आए, आप क्या लेने के लिए आए बताएं मुझे। भैया मेरे तुमको सलाह देने और तुमको बचाने आए हो। और मुझे कोई सलाह तो प्रॉब्लम तुम्हें, नहीं मैं भी तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, तुम अपने कीदों को छोड़ो, बातें ये बात तो कर रहा हूँ मैं भी। मैं कौन सा भाई तुम्हें हाजी कह रहा हूँ कि तुम्हें, भाई मेरा कौन सा मैं तुम्हें कह अकीदत रहा हूँ तुमने कि जान क्लियर लिया? मुसलमान बन तुम जाओ। तो मुझे मैं देखते ये नहीं, तुम्हें दावत दे रहा मैंने तुम्हारी शक्ल भी देखी, तुम्हारा कूदना भी देखा, जैसे दल बदलू पार्टी होते हैं ना, पार्टी के जो नेता इधर से उधर हूँ। और कूदते यार हैं। ये तो इल्जामात है ना, ये इसका इल्जामात का मेरे पास जवाब नहीं है। आप फिर आपके बारे में ये कहूंगा कि फिल्मों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बिन डन। चलो और वो बिलो भी बेकार। आप वो भी बोलो, बोला हक, वो भैया वाला भी ये मारो ये डायलॉग। डायलॉग इंजीनियर साहब मार मार के बोल रही जो हक है कायम क़यामत तक है। हाँ, और कुछ ही दिन के बाद फिर इंजीनियर और फिर और और बोलने और लगेगा। ठीक है, कुछ ही दिन के बाद और इंजीनियर और बोलने और लगेगा। और और बात नहीं सच्ची। और आ गया, फंस गया बाबा, तू भी फंसा। कुछ ही दिन में शैतानों के साथ ना मिलना हो। चल रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। और यार आप जय क्यों हिंद। आप अपनी जीत जीत करें और आप जीत की यार, स्मार्ट क्रिएशन भाई ने हार का ऐलान कर दिया है। इमाद साहब अरे को जीत छोड़ो मुबारक हार, हो। तुम लोगों की इमाद चड्डियां साहब को लाल जीत पहन ऐसे। जाओ, मुबारक हो। हार का क्या कर रहे हो? थैंक यू सो मच जी, इमाद, थैंक यू सो मच। जाहिर है हाँ एक इसमें मिनट इमाद साहब, अपने कायद थोड़ा मैं जीत का ऐलान हैं। कर दूं। एक मिनट इमाद जी साहब, जी मैं जीत का ऐलान कर दूं। इमाद साहब की जीत, स्मार्ट क्रिएशन की हार, ललकार है ललकार। जीत मुबारक हो इमाद साहब, जीत मुबारक हो आपको, जीत इमाद मुबारक हो। जी थैंक यू जी, इमाद थैंक यू सो मच जी, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बाकी ये कि तारिक मसूद साहब और जो हैं यासिर वाजिदी साहब, इनको जो है मेरा चैलेंज इंशाल्लाह ये साहिल साहब अपने कर लीगा जी वीडियो जी, पे। हम अलग से डाल देंगे। बाकी ठीक है। हाँ जी, एक बात मैं एंड पे करके मैं इजाजत चाहता हूँ। उसमें आखिरी बात ये थी कि मेरा इनसे कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। वाजिदी साहब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या सोते हैं, किसके पास होते हैं या कहाँ जाते हैं, मुझे कोई किसके मसला साथ नहीं है। सोते हैं, ये मैं बड़ी बात कर दी हाँ आपने, जी, किसके कहाँ साथ सोते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि क्या पता इनकी भी दो शादियां हुई हो, क्या पता, मुझे यकीन तो नहीं है, क्या पता। ये मैं यानी कि 50-50 कह रहा हूँ। तो और बाकी के अमेरिका वाइस में साहब से मेरा उनको हो सकता है यार, इमादुल इमा- इस्लाम, ये भी तो मुमकिन है ना, वो अमेरिका होते हाँ, हैं हाँ। तो वहां पे पप्पू पप्पू बच्चियां उनको कोई मिल गई हो मदरसे में। हाँ, ये तो वैसे तो क्या काफी स्कैंडल्स, वैसे इनके तो मुझे अभी नहीं पता क्या सीन है। वैसे कई उलमा के स्कैंडल्स ऐसे आए हैं, तो बाकी अरे अगर ये समझ रहे इमाद हैं साहब, कि मैं कोई इस्लाम। इमाद साहब, जी जी। कैमरा खोल के बात करें यार। और दूसरा, इनके वाजिदी साहब के मामू जान का आपको अगर नहीं पता है तो केस मैं दे देता हूँ आपको। अच्छा जो इनके मामू जान तो भाग के आए हुए हैं। अच्छा वो अच्छा जो अच्छा अच्छा अच्छा। मदारिस मैं खोल एक रखा है और इन्होंने कहूँ ना। इन्होंने जो शिकागो में जी जी। मदारिस खोल रखा है, उसमें मामू जान उनकी हरकतें करते थे। केस है बकायदा, न्यूज पे आया अच्छा हुआ है। अच्छा अच्छा, मुझे अच्छा, दूसरी बात मैंने ये करनी थी। ये कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं जी कि आप जो है मुस्लिम के जो है दुश्मन, उनके चैनल पर आए हैं, बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुन लें कि ये क्लेम करते हैं तारिक मसूद साहब और यासर वाजिद साहब की इमादुल इस्लाम को कोई जानते ही नहीं है, और ये छोटा सब्सक्राइबर है, आम सा बंदा है। तो सर अब तो आप मेरी बात तो इंशाल्लाह पहुंचेगी। तो अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो अकायद उलमा देवबंद है, उस पर मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। जहां और दूसरी बात रही कि ये कहते हैं जी कि आप इनसे डिबेट, मेरी इनसे भी डिबेट हो चुकी है, और साहिल इस बात के गवाह हैं कि मैंने डिबेट की थी। बाकी अब आप डिबेट के जरिए काम हो सकते हैं ना, अब इधर कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं है। इल्मी डिस्कशन करें वाजिदी साहब और तारिक मसूद साहब, मैं आपका इंतजार करूंगा। तो थैंक यू सो मच साहिल, आपने एक टाइम बार वो दिया आमिर डायलॉग साहब। बोल के, डायलॉग बोल के खत्म करे। ये नया ठीक है, डायलॉग। बोली जो हक है टाइम क़यामत तक है। तेरी थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच, इमाद भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। इमाद भाई 2 मिनट रुके जरा। सैल भाई लगा दूं क्या वो वीडियो कौन सा वाला? वाजिदी के मामू जान का?
स्कैंडल। लगाओ लगाओ, क्या सीन है ये? मेरे को नहीं मतलब सुना था मैंने। हाँ मैं दिखाता हूँ, रुको। अच्छा, वो तो चले गए अपने इमाद साहब। इनके बल्कि ये चलाने से ये पहले मैं 1 मिनट देना खाली अमित साहब। हाँ, मैं तो कहता हूं कि आज वाजे जीत, वाजे एकदम वाजे, बिना शक और शुबा वाली जीत इमाद साहब की हुई है बातिल फिरकों पर। और पूरे पाकिस्तान को जश्न मनाना चाहिए, ईद मनानी चाहिए आज की इस जीत पर इमाद साहब की। बोल वही जो हक है, टाइम टाइम कयामत तक है, पूरा पाकिस्तान झूमेगा आज। हाँ लगाओ। हाँ एक सेकेंड। ये मैं और सचवाला जी जब लाइव करते थे उस समय एक आए थे, शिकागो हाँ। से थे ये भाई साहब, इन्होंने बताया। उसके बाद में मैंने केस भी सर्च किया, वो केस भी मिला, इस वीडियो में है, वो आगे आएगा। कि अमेरिका में रहता हूँ और वो इनके जो मामू हैं, इनके मामू पकड़े गए थे एक लड़की के साथ सेक्स करते हुए। तो वो उसके बाद जो है वो 10 मौलाना सलीम, कोई भी आदमी गूगल पे कर ले, मौलाना सलीम, एल्जियन, इलिनॉय, यूएसए में। A suburban Islamic school is charged with sexual abuse. The imam is accused of attacking a young woman who worked at the institute. ये जो चल रहा है वो व्हाइट पगड़ी वाला, ये मामूजान है। Institute of Islamic Education in Elgin. Good evening. 75-year-old Muhammad Abdullah Salim founded that school. In addition to sexual abuse charges, a civil lawsuit has been filed against him as well. Cheryl, the Islamic Institute of Education is a boarding school for boys and girls grades 6 through 12. Now, while today's criminal charges involve recent accusations by a former employee, the civil lawsuit includes allegations by former students, some going back to the 1980s. As a teen starting my freshman year in high school, I imagined a lot of new exciting things with this new beginning. Being molested by the principal of the Salim was not one of them. These are the words of Jane Doe number 2 in a civil lawsuit filed this morning. The now grown, unidentified woman accuses Muhammad Abdullah Salim of inappropriately touching her several times while she was a boarding school student at Elgin's Islamic Institute of Education 15 years ago. She's just one of 4 Jane Does included in the lawsuit, all of whom say Salim. वो एक ही लड़की नहीं थी, कम से कम 4-5 लड़कियां और आई उसके बाद में। Wow. Who is a prominent and highly respected imam in Chicago's Muslim community, sexually abused them. Even the slightest touching over breasts or the private parts is under the Illinois criminal statutes sex abuse of the child. Imam Salim was able to post bond earlier today. He left the criminal courthouse surrounded by family members and other supporters. The civil lawsuit also includes a John Doe who alleges that he was raped not by the imam, but by another staff employee at IIE while he was a student. The attorney in that lawsuit saying there are other men and women who have already come forward and will likely be joining the lawsuit. और वो साहब उसके बाद 8 या 9 लड़कियां, औरतें, देसी औरतें वो आई। वो कहेंगे जब वो छोटी थी तो उनके साथ मौलाना सलीम यानी यासिर नदीम साहब के मामू, उन्होंने क्या किया? यासिर नदीम के मामू, एक हमारी कम्युनिटी में 8-10 औरतों का आ जाना और ये कहना कि तो ये कोई आप झुठला नहीं सकते, कोई साजिश करके नहीं आई। और मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी जब आपने ये कहा कि मदरसों में क्या होता है, तो मुफ्ती साहब हंस रहे थे। उनको अपने मामू का नहीं पता क्या किया उनके मामू ने। बताइए, ये बिल्कुल मैं आपको जो इंफॉर्म बता रहा हूँ, ये कोई भी गूगल पर ये सर्च कर ले। मदरसों के से ताल्लुक रखने वाले जितने मौलवी, चलो हो गया मोटा मोटी। ये मतलब मामू जान इनके ये हरकतों में मुलविस थे और बाद में इनको शिकागो छोड़ के भागना पड़ा। जी साहब, नहीं कमाल हो गया है, तो कमाल धमाल हो गया। तो खैर आगे बढ़ते हैं जरा। आज हमारे इमाद साहब जो है थोड़ा ढंग का आज काम किए है। आज तो मौलानाओं की बम्बू लगा दी। अच्छा, मैं हमारे नूराने नूर पीराने पीर हुज्जतुल मुर्तदीन साहब कमेंट में मौजूद थे, लेकिन ये इमाद साहब के डिस्कशन में मैं इतना बह गया था कि मैं उनका ढंग से स्वागत भी नहीं कर पाया।
तो एडम साहब अगर आप देख रहे हैं तो आपका कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा इस्तकबाल है, लोग आपको काफी मिस कर रहे हैं आज। लेकिन आपने लास्ट टाइम ही बताया था कि ये ट्यूसडे जो है वो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये अपडेट भी लोगों को पता चलनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ सुपर चैट्स लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत से लोगों की सुपर चैट इमाद साहब के लिए आई हैं, वो ले लेते हैं। एई नार्कोस कह रहे इफ इमाद इज क्लेमिंग टू बी मुस्लिम व्हाई आर यू सपोर्टिंग हिम साहिल। अरे हम बिल्कुल यार, क्या यार नार्कोस भाई, आप तो गेम ही नहीं समझे। गेम समझना चाहिए था, बाकी सारे लोग कमेंट में गेम समझ गए, आप गेम ही नहीं समझे अरे यार। धीरे धीरे समझ जाएंगे। और नवीद open मत जफर भाई करो। कह रहे हैं देखो आज बल्कि नवीद जफर भाई का कुछ अलग कमेंट आया है। कह रहे इमाद भाई आपके इंजीनियर मिर्जा के दोस्त एक्स मुस्लिम बशारत मुगल नाउ क्रिश्चियन को तो आप गालियां निकालते हैं। ये देखिए उनके इंजीनियर मिर्जा के दोस्त जो है वो तो क्रिश्चियन बन चुके हैं, एक्स मुस्लिम। इमाद साहब भी बन जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, जल्दी से जल्दी बनेंगे। इंडियन आर्मी स्टेटस भाई थैंक यू सो मच, 1 2 3 और 4 सुपर चैट्स के लिए, सुपर स्टिकर्स के लिए। मार्क ट्वेन कह रहे वाह साहिल वाह, तू तो शैतान निकला बड़ा वाला। इंडियन आर्मी भाई बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, 3 सुपर स्टिकर्स के लिए 40 वाले। और डीप लर्नर कह रहे व्हाट अ कनिंग एंड लेजी गाय साहिल इज। एडम नहीं है तो इमाद से काम चला लिया है आधे स्टीम तक। यू कुड हैव बीन अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। थैंक यू सो मच डीप लर्नर भाई। नहीं आज मौसम बन गया था असल में, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा इसका फायदा उठा लिया जाए। आर्मी स्टेटस भाई ने फिर से 1 2 3 4 और 5 सुपर स्टिकर भेजे 40 वाले। सिद्धू का पापा कह रहे वन ऑफ द क्यूटेस्ट स्ट्रीम। थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। अर्श कह रहे साहिल भाई सही मजे ले रहे हैं आप सिविल वॉर करा के। रस्तोगी जी कह रहे जलते हैं मोमिन हजरत इमाद से, इमाद पावर टू यू। थैंक यू सो मच रस्तोगी जी भाई। आउटकास्ट कह रहे सुपरमैन कैसा कमीना मोमिन में झगड़ा लगा रहा है। अभय सिंह चौहान कह रहे साहिल ने मुर्गा लड़ा दिए। और रस्तोगी जी कह रहे हमारे इमाद के सामने कोई बोल सकता है क्या? इमाद बाय। देवशीष रॉय कह रहे यलगार हो, द डैमेज हैज बीन डन। नाविद जफर साहब कह रहे बादशाही मस्जिद माई देन फेवरेट कैन बी सीन ऑन द बैकग्राउंड। जीसस टुक मी आउट फ्रॉम डार्कनेस, जीसस इज लॉर्ड। थैंक यू सो मच नवीद जाफर साहब। राहुल भाई कह रहे राखी सावंत अब इस्लाम छोड़ के ईसाई बन गई, सजा। अब ये देखना, वो तो पहले ईसाई थी ना राखी सावंत, फिर उसने इस्लाम कबूल किया था, फिर से बनी है क्या नहीं है मुझे देखना पड़ेगा। अर्श भाई कह रहे साहिल सही खेल गए साहिल भाई बच्चे को फंसा करके। ऋषभ शर्मा कह रहे साहिल भाई पूरे इंडिया के लोगों का अजाब होगा अगर पानी पूरी का दोबारा एग्जाम्पल दिया तो। अल्लाह करे या ना अलग बात है, जनता माफ नहीं करेगी। आई एम सॉरी भाई फॉर दैट।